In this session, we have Mr. Rajesh Gadge sir, who is Senior Supervisor and Physical Instructor at Mumbai Mahanagar Palika. And here we present this discussion. सर आप कोई स्पोर्ट अभी खेल रहे हो फिलहाल? हाँ सर, आपको मैं किसी स्पोर्ट में इंटरेस्ट है? सर मैं शाम को एवरीडे 10 से 11 बजे बैडमिंटन खेलता हूँ। अभी कोरोना के वजह से अपना जो प्लेग्राउंड है वो बंद होने की वजह से हम नहीं खेल पा रहे। शाम को कबड्डी भी होती है 7 to 8, वहाँ भी मैं खेलता हूँ, फिटनेस के लिए जाता हूँ। ओके। मैं खुद स्पोर्ट्स टीचर हूँ, एक खो खो का पुराना खिलाड़ी हूँ। मैं कुश्ती भी खेलता था और अभी महानगर पालिका के स्कूल में कई गेम होते हैं, तो उसको प्रैक्टिकल करने के वक्त अपना खुद का फिटनेस रहेगा, ये सारी चीजें हम बच्चों को या अपने टीचर्स को बता सकते हैं, इसलिए अपना फिटनेस जरूरी है। ओके, तो सर आपको बीएमसी में कितने साल हो गए सर? कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है सर आपका? बीएमसी में कुल मिला के 28 साल मेरी सर्विस हो चुकी है। ओके, 28 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। यस यस, 20 ईयर्स। ओके सर, जैसे बीएमसी स्पोर्ट्स एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कैसे हेल्प कर रही है स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट में, उसके ग्रोथ के लिए सर? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुंबई महानगर पालिका में कुल मिला के 23 गेम हम हर साल खेलते हैं, जिसमें जूडो, कुश्ती, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, उशू और रेसलिंग, ये सारी बातें। इंडिविजुअल गेम हो गया, एथलेटिक्स हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया। अभी हमारा नया गेम एक आर्म स्पोर्ट्स पंजा लड़ाओ, ये भी चल रहा है। ये सारे गेम्स मुंबई महानगर पालिका के हर स्कूल में होते हैं। बेसिक तौर के ऊपर फिजिकल टीचर जो होते हैं, हमारे शारीरिक शिक्षक, वो हमारे बच्चों को फिटनेस और खेल के बारे में जानकारी देके बेसिक नॉलेज इनका बढ़ाते हैं, ताकि उनको आगे चल के क्या करना है, खेल के प्रति उनका नाम कैसे बढ़ेगा और रवैया कैसे रहेगा, ये सारी बातें करने के लिए फिजिकल टीचर मोटिवेट करते हैं। महानगर पालिका ये बच्चों को एक बेसिक लेवल के ऊपर 1 साल का ट्रेनिंग देने के बाद स्पेशलाइज ट्रेनिंग इनके लिए होता है, जिसमें हमारे 23 स्पोर्ट्स सेंटर है। हर वेरिएशन वार्ड में, वो वार्ड के स्पोर्ट्स सेंटर में एक्सपर्ट कोचेस आते हैं और बच्चों को स्पेशल कोचिंग देते हैं। जैसे अपना जूडो का हो गया, कुश्ती का हो गया, बॉक्सिंग का हो गया, उशू का हो गया, वॉलीबॉल हो गया, एथलेटिक्स का हो गया। ये स्पेशलाइज कोच 1 साल के बाद आते हैं और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। महानगर पालिका बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता है। अभी फुटबॉल का भी ट्रेनिंग रहेगा, तो एचजीएफआई की तरफ से, फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जो महाराष्ट्र का फुटबॉल एसोसिएशन है, वो बच्चों को सारी बातें फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। इनमें इक्विपमेंट के साथ फूड्स, जाने आने का ट्रैवलिंग किट्स, पूरा हाफ पैंट, टी शर्ट, शॉर्ट्स, शूज और डाइट, ये सारी बातें मुंबई महानगर पालिका फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है, और वो मोटिवेशन की वजह से बच्चे महानगर पालिका के तैयार होने में तकलीफ नहीं होती है, जल्दी तैयार होते हैं। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि एज आप सीनियर सुपरवाइजर हो, तो सर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीएमसी स्पोर्ट्स की तरफ? सबसे पहली मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो प्रपोजल होते हैं वो हमारे बड़े अधिकारियों से सैंक्शन करवाने का। सैंक्शन होने के बाद जो हमारे इधर पैसा आता है, उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हमारे 70 वार्ड में करने का। बाद में बच्चों को, जो स्टूडेंट को स्पोर्ट्स के टाइम हम फूड देते हैं या कन्वेंस देते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन करने का। वो पर्टिकुलर फूड बच्चों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये ऑब्जर्व करने का। टूर्नामेंट्स के वक्त सारी बातें होती है कि सही तरह से स्टेज लगा है कि नहीं है, जैसी बॉक्सिंग की नहीं है कि ऑफिशियल बराबर आए कि नहीं है, टीचर्स बराबर काम करे कि नहीं, ये सारी देखने की, ऑब्जर्वेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी एज अ सीनियर सुपरवाइजर करके मेरे पास है। ओके, यस सर। तो सर अभी आपके अंडर, बीएमसी के अंडर कितने स्कूल्स आते हैं? अभी हमारे बीएमसी के अंदर कुल मिला के 1200 स्कूल है प्राइमरी एजुकेशन के, 49 माध्यमिक के और 149 जो स्कूल है न्यू माध्यमिक के हैं। जिसमें पुराने माध्यमिक माने एक 20-25 साल पहले जो माध्यमिक के स्कूल थे वो, और हमारे नए जो शिक्षणाधिकारी पालका सर, उनके आइडिया से महानगर पालिका की खुद की सेकेंडरी स्कूल जो है, जो अभी नवी सेकेंडरी स्कूल 3 साल पहले शुरू हो चुकी है, वो सारी स्कूल मेरे अंडर में है। ओके सर,
सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी भी स्पोर्ट्स टीम का एक बैकअप टीम होता है जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे वो बैकअप टीम में फिजियोथेरेपिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, फिटनेस ट्रेनर होता है, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, एक पूरा एक टीम होता है उनका, जो एक प्लेयर को आगे बढ़ने में मदद करती है। तो सर इस तरह का कोई रिक्वायरमेंट आप एज अ बीएमसी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? सर मुंबई महानगर पालिका इयत्ता 10वीं तक बच्चों को शिक्षा और शारीरिक शिक्षण दोनों चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। उसके बाद Okay. जो स्टूडेंट 11वीं 12वीं में जाता है, अगर उसको लगता है कि अपने को बीएमसी के तरफ से सपोर्ट चाहिए, तो हमारे फिजिकल टीचर जो शारीरिक शिक्षण शिक्षक होते हैं, उनको हम न्यूट्रिशन के बारे में, फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में और फर्स्ट एड के बारे में पूरा ट्रेनिंग 6-6 दिन का देते हैं। यही सारे फिजिकल टीचर जो है होते हैं, ये बच्चों को उनका जो ज्ञान है, उनके पास दी हुई शिक्षा है, वो शिक्षा के वजह से वो सारी बातें अपने स्टूडेंट को बताते हैं। जैसी बच्चा ग्रोथ करता है तो उसको एग्जैक्ट डाइट क्या लगने वाला है, उसके बारे में मुंबई महानगर पालिका के आरोग्य विभाग के डॉक्टर्स की टीम आती है, वो चेकअप करती है और बच्चों को क्या डाइट लगेगा उसका लेक्चर भी वो देते हैं। जैसे बीएमसी को एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, वेरियस स्पोर्ट्स की फंडिंग भी करता होगा, आई मीन करता है। तो लेकिन जब सर किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर बीएमसी के पास तभी फंड्स नहीं होते हैं कि कोई रिक्वायरमेंट है किसी स्कूल की और आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे, तो सर आपके ऊपर मेंटल प्रेशर कितना है? वैसे देखा जाए तो बीएमसी में फंडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज तक आया नहीं, आगे भी कभी आएगा नहीं। लेकिन हमारे यहाँ कई एनजीओ जुड़े हुए हैं, जो एनजीओ बच्चों के लिए सारी फैसिलिटीज पूरे समय उपलब्ध करके देते हैं। जैसे आपने बताया न्यूट्रिशन या उनका मेडिकल है, ये सारी बातें जो है ये एनजीओ के माध्यम से और मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से हम पूरा कर लेते हैं। तो अभी तक तो हमारे यहाँ फंडिंग का प्रॉब्लम नहीं है और आगे भी नहीं आएगा, ऐसी मेरी आशा है। ओके, तो सर बीएमसी की तरफ से कोई स्पोर्ट इवेंट्स हेल्ड होते हैं? यस सर, मुंबई महानगर पालिका अपने खुद के इवेंट चलाती है, जिसमें जुडो का अंतिम लेवल के ऊपर स्पर्धा होती है पूरे महानगर पालिका में, बॉक्सिंग की अंतिम स्पर्धा होती है, कुश्ती की अंतिम स्पर्धा होती है, सारे जो सांघिक गेम होते हैं, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, इनका अंतिम लेवल के ऊपर स्पर्धा होती है, एथलेटिक्स की खुद की स्पर्धा होती है, और ताइक्वांडो जो गेम है उसकी भी अंतिम स्पर्धा मुंबई महानगर पालिका 17 वार्ड में पूरे महानगर पालिका के छात्रों को लेकर करती है। ओके सर, अंतिम स्पर्धा का मतलब होता है स्टेट लेवल या नेशनल लेवल? यह स्पर्धा अपनी स्टेट लेवल के बराबरी की होती है। मुंबई महानगर पालिका की जितनी भी शाला है 17 वार्डों के अंदर, वो 17 वार्ड के गिने चुने बच्चे जिनका पहला क्रमांक आया है, फर्स्ट नंबर आया है, दे विल सिलेक्टेड एज अ बीएमसी फाइनल लेवल कॉम्पिटिशन। म्हणजे अंतिम चरण तक आने के लिए उनको 3 बार कंपटीशन करने के बाद वो अंतिम चरण में आते हैं और उसे हम स्टेट लेवल का दर्जा देते हैं। ओके सर, सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि कोई प्लेयर किसी भी स्पोर्ट फील्ड का हो, वो जब बीएमसी के थ्रू आगे बढ़ता है अपने करियर में, अपने स्पोर्ट्स करियर में, और वो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, आगे जाके इंडिया को भी रिप्रेजेंट करता है, तो तब बीएमसी उसे सपोर्ट करती है? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि बीएमसी बच्चों को, छात्रों के लिए एक क्रीड़ा शिष्यवृत्ति करके महानगर पालिका देती है। जो स्टेट के ऊपर जाता है उसको 8,000, जो नेशनल के ऊपर जाता है उनको 13,000 रुपए महानगर पालिका इयत्ता 10वीं तक स्कॉलरशिप देती है। उसके बाद महानगर पालिका जो बच्चे स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल बीएमसी छोड़ने के बाद भी हो चुके हैं, उनके लिए स्पेशल कोचेस अपॉइंटमेंट करती है और उनको सपोर्ट करती है। अब नरसिंह और यादव करके आपने नाम सुना रहेगा, या बाकी जो स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं उनको भी महानगर पालिका एक अच्छे तरह से कोऑपरेट करती है। कई जगह कोचिंग करना रहेगा या कोई जगह रहे, एक आधा हॉल चाहिए, तो उस वक्त महानगर पालिका ये छात्रों के लिए पूरा समय देके हॉल उपलब्ध, फ्री ऑफ कॉस्ट हॉल उपलब्ध करके देती है। ओके सर, बीएमसी स्पोर्ट्स के फ्यूचर प्लान्स क्या है सर? अभी बीएमसी का जो फ्यूचर प्लान है, मुंबई महानगर पालिका में 2 स्पोर्ट्स स्कूल अपन ने ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। एक हमारी तेलंगा मार्ग माटुंगा में अभी प्रपोजल पूरा हो चुका है, या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चालू है,
और कांदिवली में एक स्पोर्ट्स स्कूल है जिसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। वहाँ हमारे सारे बच्चे महानगर पालिका के छात्र रहेंगे और उनका कोचिंग करेंगे। 2 साल के लिए हमारा जो प्लानिंग रहने वाला है, तो पहला साल हम पूरा फिटनेस के ऊपर पूरा काफी जोर देंगे और दूसरे साल से जो है वो बच्चों को पूरा कंपटीशन के ऊपर हमारा टारगेट रहेगा। हर बच्चा स्टेट नेशनल कैसे खेलेगा उसके लिए उसको कितना ज्यादा समय प्रैक्टिस करके लेना है, गाइड देना है, ये सारे प्लानिंग हमारे नेक्स्ट 2 ईयर में रहने वाले हैं। ओके सर, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतना मेंटल प्रेशर हैंडल करने के बाद इतने सालों तक सर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? मेरी एक्सपेक्टेशन यह रहने वाली है कि और 5 साल मेरे को बाकी है और मुंबई महानगर पालिका के छात्र मुंबई विभाग जो होता है अपना डिवीजन हम जिसको बोलते हैं, स्टेट लेवल के जो बच्चे स्टूडेंट चुनने जाते हैं डिवीजन के तरफ से, उस डिवीजन में अंडर 14 अंडर 17 में सारे छात्र महानगर पालिका के जूडो, कुश्ती, बॉक्सिंग ये गेम में रहेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। हमारी कोशिश यही साल थी कि अंडर 14-17 की जो टीम महाराष्ट्र के मुंबई विभाग से जाती है उसमें सारे छात्र मुंबई महानगर पालिका के रहेंगे, ये हमारी उम्मीद इस साल थी। लेकिन कोरोना की वजह से हम उम्मीद नहीं कर पाए। लेकिन हमारे फ्यूचर में आपने जैसे पूछा है हमको कि हमारा शेड्यूल क्या रहेगा या मोटो क्या रहेगा, हमारा मोटो वही है कि मुंबई विभाग से जो टीम जाएंगी उसमें मैक्सिमम मुंबई महानगर पालिका के छात्र रहेंगे। अभी आपको बताना चाहता हूँ कि वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग और बास्केटबॉल में इसमें भी महानगर पालिका के छात्रों का इतना दबदबा है कि अंतिम चरण तक जब महानगर पालिका बास्केटबॉल की टीम जाती है तो सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी उनको पूछते हैं कि आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं। इतनी अच्छी प्रैक्टिस मुंबई महानगर पालिका के छात्रों को हो रही है। ओके सर, जैसे आप एक पोस्ट पे हो, एक बहुत सीनियर पोस्ट पे हो, तो सर आपके साथ एक काफी बड़ी टीम होगी जो आगे के जो आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं बीएमसी के उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो कभी कभार ऐसा होता है कि सर जो आइडिया आप प्रपोज करते हो वो आपके टीम मेंबर को शायद ना पसंद या उनका कुछ आइडिया और आपको पसंद ना हो, तो सर ऐसे सब थोड़े क्लैशेस होते रहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो सर उस वक्त कैसे हैंडल करना है कि क्या बेनिफिट मिलेगा किसी आइडिया को प्रपोज करने के लिए? इसमें आइडियाज हर जो हमारे जूनियर अधिकारी होते हैं उनकी आइडिया अलग होती है, मेरी आइडिया अलग होती है। लेकिन एसएसपी है, इनका एक कोऑर्डिनेशन की बॉडी होती है जिनमें हमेशा हम मीटिंग लेते हैं, एक दूसरे के विचार और प्रैक्टिकल किस प्रकार होने वाला है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर मेरे को किसी जूनियर अधिकारी का कहना पसंद नहीं आया या मेरा कहना कहीं मेरे जूनियर अधिकारी को पसंद नहीं आया तो उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालते हैं कि हमारे छात्रों के प्रति हमको किस प्रकार बेस्ट देना है या एक कंपटीशन हमको किस प्रकार सक्सेसफुल करना है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। मतभेद सभी इसमें होते हैं लेकिन जब टीम वर्क होता है तब वो सारे मतभेद बाजू में रख के हम हमारा बेस्ट किस प्रकार होगा उसके लिए हम सोचते हैं। अभी तक हम जितने भी प्रोग्राम करके आए, एक वरेली डोम में हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया था राइजिंग स्टार का, जो हमने पूरे महानगर पालिका में इंडोर स्टेडियम में किया था। वो हमारा एक बेस्ट उदाहरण है कि पूरे महाराष्ट्र में हम चमक गए थे, इतनी अच्छा हमारी कंपटीशन हमारा परफॉर्मेंस हो चुका था, हो चुका है। ये हमारा एक टीम वर्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। यस सर। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, सर आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे अपनी तरफ से या कुछ बोलना चाहेंगे जो आपने इतने साल जो काम किया है कुछ भी? यस सर, यस सर। मैं पूरे मुंबई महानगर पालिका में रहने वाले जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मुंबई महानगर पालिका का हर टीचर हमारे बच्चों को इतना अच्छा से पढ़ाता है। अगर इन सारे लोगों ने मुंबई महानगर पालिका के स्कूल में एडमिशन लिया तो एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, स्कॉलरशिप की एग्जाम उनके तरफ से ली जाती है। कोई भी खेल में बच्चा अगर अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहता है तो उसकी सारी सुविधा मुंबई महानगर पालिका में, वर्चुअल क्लासरूम है, बाद में हमारे जो स्पोर्ट्स सेंटर है, ये सारी सुविधा मुंबई महानगर पालिका देती है। उसके साथ बच्चों को 27 वस्तु देती है और हमारे जो बड़े अधिकारी है, जॉइंट एमसी, शिक्षणाधिकारी, उप शिक्षणाधिकारी पालकर सर, उप शिक्षणाधिकारी तड़वी सर, रॉ मैडम, ये सारे बातें का ध्यान देते हुए
इतनी डिसिप्लिन के साथ देखते हैं कि हर बच्चों को हर आर्टिकल चीजें मिल रही है कि नहीं मिल रही। अभी 10वीं का रिजल्ट भी हमारा 99% लग रहा है। तो मैं सारे मुंबई महानगर पालिका में रहने वाले जनता से एक विनती करूंगा कि आप मुंबई महानगर पालिका के स्कूल में अपने छात्रों को एडमिशन देके उनका हौसला बढ़ाइए। उसके बाद ऐसी मत सोचिए कि ये महानगर पालिका का छात्र है और ये स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। मुंबई महानगर पालिका के स्कूल में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई होती है और बच्चे अच्छे से अच्छे ज्यादा नंबर्स पा रहे हैं। और कोई बच्चे तो भरत जाधव जो अपना बहुत बड़ा एक्टर है वो मुंबई महानगर पालिका ही छात्र है। ऐसी छात्र हमारे महानगर पालिका से गया है। तो मैं जनता से विनती करूंगा कि हम महानगर पालिका के स्कूल में प्रवेश लें। ओके ओके सर। सर इसी के साथ सर हम हमारा मीटिंग खत्म करते हैं। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।